इमरान खान दो सूबों की असेंबलियां फौरी तोड़ने पर तैयार। काफ लीग का कुछ मजीद वक्त देने पर इसरार। चौधरी परवेज इलाही ने कप्तान को असेंबलियां तहलील होने पर PDM की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों के खदशे से आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने शहबाज सरकार की बड़ी ऑफर पर भी मुशावरत शुरू कर दी। चौधरी परवेज इलाही अचानक इस्लामाबाद पहुंच गए। अहम सियासी मुलाकातों के बाद हतमी फैसला मुतवक्के। असेंबलियां दिसंबर में ही तहलील हो जाएंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने फैसले पर डट गए। जमान पार्क में सहाफियों और कॉलम निगारों से मुलाकात में बोले, वज़ीर आला पंजाब के साथ मुकम्मल राब्ते में हूँ। चौधरी परवेज इलाही चाहते हैं कि असेंबलियां कुछ और वक्त चले। जो हम कहेंगे उस पर अमल होगा। माशी तबाही से बचने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात है। चौधरी परवेज इलाही का इमरान खान का साथ देने का ऐलान। असेंबली की तहलील के वक्त का फैसला इमरान खान पर छोड़ दिया। सूबाई वजीर खुर्रम शहजाद की सरबराही में वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वजीर आजम लरज रहा है। 13 जमातों का टोला मईशत संभालने में नाकाम रहा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है। शहबाज सरकार का भी कप्तान के खिलाफ खुलकर मैदान में आने का फैसला। वज़रा को PTI के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास। हुकूमती रिलीफ के इक़दाम अवाम में उजागर करने की हिदायत। मुल्क के दिवालिया होने की हुकूमत मुखालिफ बयान की नफी की जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं, इमरान खान की पॉलिसियां मुल्क को श्रीलंका की सूरत हाल की जानिब लेकर जाएंगी। इत्तेहादी हुकूमत ने तबाहल मईशत को आकर संभाला। मौजूदा हालात में इमरान खान के पास असेंबलियां तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, PDM इमरान खान को दीवार के साथ लगाकर नाअहल करवाना, केयर टेकर हुकूमत का दौरानिया बढ़ाना, इलेक्शन से फरारी चाहती है। डॉलर नायाब 250 पर चला गया। रिजर्व 7 अरब से कम और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद है। तोशाखाना से मुतालिक ऑडियो लीक का सिलसिला ना थम सका। इमरान खान की अहलिया साबिक खातून अव्वल की एक और मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। बुशरा बीबी मुबैना ऑडियो में तोशाखाना के बारे में गुफ्तगू कर रही हैं। बुशरा बीबी घर के अंदर लाई जाने वाली अशिया की तस्वीर लेने पर बरहम। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी ने बनी गाला के निगरान इनाम खान की सरजनिश की। जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते। जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को? जी, हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों नहीं, नहीं, क्या करना है, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? कोई अपने घर की चीजें नहीं बेचता। अभी भी वक्त है तहाइफ तोशाखाना में जमा करा दें। तुम ही चोर डाकू हो, तुमने ही कौम को लूटा, तुम्हें खमियाजा भुगतना होगा। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इंक्वायरी चल रही है और बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इमरान खान ने तोशाखाना से अरबों रुपए की करप्शन और फ्रॉड किया। मेरी घड़ी मेरी मर्जी कहना बहुत आसान है। It's absolutely possible for Pakistan to engage with both China and the US as far as Russia is concerned. We aren't pursuing or receiving any discounted energy. Any energy that we receive from Russia will take a long time for us to develop. रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर वज़ीर आमने सामने। वज़ीर ख़ारजा ने रूस से तेल की खरीदारी की तरदीद की तो वज़ीर पेट्रोलियम फिर वजाहत कर दी। मुसद्दिक मलिक कहते हैं, रूस से सस्ता तेल लेने का मामला आगे बढ़ रहा है। वहां से खाम तेल मिलेगा और रियायती कीमत पर मिलेगा। उम्मीद है वो हमें पेट्रोल और डीजल भी सस्ते दामों देंगे। पेट्रोलियम के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रूस गए, वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा हमारा विजिट रहा, जिसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने हमें ये बताया कि वो हमें क्रूड ऑयल यानी जो हमें खाम तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रिफाइनरीज में, वो हमें खाम तेल देंगे। गैस और बिजली के शुबे का गर्दिशी कर्जा 4000 अरब रुपए होने का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने बताया,
IMF का तवानाई की असल कीमत वसूल न करने पर एतराज़ है। गुज़िश्ता हुकूमत ने तेल और बिजली पर सब्सिडी देकर ज्यादती की। रेकोडिक के हवाले से कानून साजी तो मुकम्मल, लेकिन इत्तेहादी नाराज। सेनेटर ताहिर बिजेंजो कहते हैं रेकोडिक पर हमारा असूली मौक़िफ़ है। ये मंसूबा सूबे की मिल्कियत है। बिल के पेश होने और आज तरमीम पेश होने पर इसकी मुखालफत की है। सेनेटर ताहिर बिजेंजो ने मंसूबे को 18वीं तरमीम के खिलाफ वर्जी और सूबों के अख्तियारात पर हमलावर होने के मुतरादिफ करार दे दिया। गैस की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। पक्के घरों में कच्चे मकानों की तरह लकड़ियों पर खाना पकाया जा रहा है। ना सुबह का नाश्ता ढंग से पूरा हो पा रहा है, ना ही सर्दी में 2 वक्त का खाना पक पा रहा है। आवाम महंगे दामों LPG खरीदने पर हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन है। सुबह भी गैस नहीं होता है, हम नाश्ता नहीं करते, इस तरह जॉब के लिए आ जाते हैं। गरीब जब घर से निकलता है, अगर वो बाहर में बाजार में नाश्ता करेगा तो कैसे करेगा? गैस नहीं है, हम बाहर से खाना कितना हम बाहर से खाने लेकर आएंगे। महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भी फायदा न हुआ। अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ने लगे। अदारा शुमारियात ने महंगाई के आदात शुमार बता दिए। एक हफ्ते के दौरान 51 अशिया ज़रूरिया में से 22 की कीमतें बढ़ गईं। गुज़िश्ता हफ्ते 9 अशिया की कीमतों में कमी, 20 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। यमन में सरहद पर अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग का मामला। दफ्तर खारजा ने अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। फायरिंग और गोलाबारी की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ दोनों फ़रीक़ैन की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुक़ात बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. The RSS I saw yesterday. ओसामा बिन लादेन मर चुका, मगर गुजरात का कसाई जिंदा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार पर लफ्ज़ी वार करते हुए बोले, मौजूदा भारतीय हुकूमत हिटलर से मुतासिर है। मोदी हुकूमत गांधी के कातिल के नज़रियात पर यकीन रखती है। वज़ीर ख़ारजा के बयान ने भारत में आग लगा दी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिलावल भुट्टो के खिलाफ मुजाहरे और नारेबाजी। ये कहता हूँ डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं पोटेंशियली, बराए मेहरबानी रेजिस्ट न करें मोबाइल फ़ोन की वजह से। ये आपकी तवज्जो दूँ क्योंकि इस तरह बड़े सानहे और नुकसान जन्म लेते हैं। आए दिन किसी मासूम की चली जाती है जान। कराची के अवाम कातिल लुटेरों के हाथों परेशान। कराची पुलिस चीफ ने भी अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। एडिशनल IG कहते हैं अवाम डाकुओं के सामने मुजाहमत ना करें, जो मांगे दे दें। बेरोजगारी गुर्बत स्ट्रीट क्राइम में इजाफे का सबब है। कराची वालों ने जावेद ओढो का मशवरा मुस्तरद कर दिया। पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार। अगर टिकट हमारे पास आ जाए, जो कुछ है दे दो, सबसे पहले हम तो दे देंगे। माल देने के बाद भी जान हिफाजत में नहीं रहते कराची में। अगर उनको नहीं देंगे कुछ तो जान भी जाएगी, माल तो वैसे भी जाना ही है, तो बेहतर है कि दे ही दें। IG साहब ने बहुत लेट बोला पर सही बोला, क्योंकि हमारी पुलिस तो कुछ करती नहीं। FIA ने मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की बेवा दानिया शाह की लीक वीडियो का फॉरेंसिक मुकम्मल कर लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में दानिया की वीडियो असल करार दे दी गई। FIA ने कराची की सिटी कोर्ट में दानिया को पेश कर दिया। जज ना होने पर रिमांड कल दिया जाएगा। After tomorrow's game, this will be my last game for Pakistan. There is one day always come in your life, whichever starts, it ends as well. I am very happy that I have made a lot of good friends and a lot of memories. टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहा, कल मेरे करियर का आखिरी टेस्ट होगा। मेरे लिए एजाज की बात है पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रिटायरमेंट का फैसला मेरा अपना है, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। हर चीज़ के ख़त्म होने का वक्त होता है। अजहर अली ने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए आबदीदा हो गए। मैं
मैचेस में हमने जहाँ गलतियाँ की, जो चीज़ें हमारे हाथ में थी, वो इस मैच में हम वो दोबारा रिपीट ना करें। जब अगर हमारे हाथ में चीज़ें हैं तो हम फिनिश करके जाएं। इमाम का उसकी हैमस्ट्रिंग का थोड़ा सा मसला है और वो मेरे ख्याल से कल का मैच नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच में कोशिश होगी रिजल्ट अपनी तरफ लेकर आए। कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इंजरीज की वजह से रिजल्ट बेहतर नहीं आ पा रहे, मैच में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अजहर अली का करियर बेहतरीन रहा, उनके तजर्बे से हमें काफ़ी मदद मिली। Obviously, we want to win this Test match. You know, it'd be great to leave here winning 3-0. But the big thing for my message to the group was, concentrating on the process. इंग्लिश कप्तान पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप करने के लिए पुरअज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेन स्टोक ने कौमी स्पिनर अबरार अहमद की तारीफों के भी पुल बांध दिए। बोले, अबरार ने इंग्लिश बैटर को बहुत परेशान किए रखा। अबरार अहमद को हमने बेहतर अंदाज में पिक नहीं किया। पाकिस्तानी स्पिनर ने बेहतरीन कंट्रोल के साथ बॉलिंग की। सीरीज जीत चुके हैं जब भी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं। और पाक इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच में दोनों टीमों की प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। नेशनल स्टेडियम में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस की। सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। मैच से कबल कौमी टीम को झटका, इमामुल हक अनफिट हो गए। तीसरे टेस्ट मैच में शिरकत मशकूक। सीधे पाँव में तकलीफ की वजह से इमामुल हक प्रैक्टिस सेशन छोड़कर ड्रेसिंग रूम चले गए।